जी, मेरे साथ साकिब नगीना साहब हैं, उनसे पूछते हैं। साकिब नगीना साहब, आज की गर्मी में स्ट्राइक का असल मकसद क्या है? देखिए, जब किसी को घर बैठे हक मिल जाए तो उसे ज़रूरत नहीं होती कि वो गर्मी में या इतनी दूर सफ़र करके बाहर निकले। हम बड़ी देर से, ख़ास तौर पे 4 साल से हम एक कोशिश में हैं कि अलीपुर चट्टा को तहसील बना दिया जाए। अलीपुर चट्टा और उसका इलाका जो है 4 लाख से ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल है और इससे थोड़े-थोड़े इलाकों वाली आबादियों को तहसील बनाया जा चुका है। बस वो हमारी आवाज़ बड़ी दफ़ा पहुँची है ऐवानों तक, लेकिन उस पर अभी हमें बड़ी दफ़ा लॉलीपॉप भी दिया गया, बड़ी दफ़ा हमारे साथ वादे किए गए कि आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा, तहसील बनेगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमली कदम नहीं उठाया जा सका। तो यहाँ पर देखिए, इतनी गर्मी है और इस गर्मी में और इस महंगाई के इस दौर में हर बंदे का अपना वक्त निकाल कर लाहौर में आना और एहतजाज के लिए आना, अपने हक के लिए आना, ये एक बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि हमें कितनी ज़रूरत है उस हक की जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। शिकायत सुनी ही नहीं मुनसिफ़ों ने, हमें अब तमाशा लगाना पड़ेगा। तो आज हमने ये तमाशा लगाने की कोशिश की है। शायद ये तमाशा ईवानों में जाए और वो ईवान वाले इसको देखें और उनके ज़हन में कोई बात आए कि यार वाक़ई इतनी गर्मी में और इतनी शिद्दत के मौसम में ये लोग यहाँ पर आए हैं, तो इनका जायज़ हक़ है, कानूनी हक़ है। हमारी फ़ाइल्स मुकम्मल हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स, तमाम वो रिक्वायरमेंट्स जो तहसील के लिए होनी चाहिए वो हमारी मुकम्मल हैं। लेकिन शायद कोई सियासी हर्डल है या कोई और मसला है जिस वजह से ये अभी तक हमें इस हक़ से महरूम रखा जा रहा है। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि आज यहाँ हमारा आना किसी काम आ जाए और हमारे बच्चों के या हमारे मुस्तकबिल के लिए एक रोशन दिन का यहाँ से हमें कोई खबर लेके जाने की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं आज के तमाशे के बाद ये वाने वाला में हलचल मच जाएगी? देखिए, हमारे मुल्क की रीत तो यही है कि जितना तमाशा करेंगे उतनी आवाज़ बुलंद होगी। तो मेरा ख्याल है कि इससे कुछ ना कुछ हलचल ज़रूर होगी ईवानों में। आप क्या समझते हैं कि आज कामयाब आपका मैं समझता हूँ कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहाँ जब हम पहुँचे हैं और देखा है कि एक तो काफ़िला हम लेके चले थे, उसमें भी अलीपुर की क्रीम मौजूद थी और यहाँ पर भी अलीपुर की क्रीम मौजूद है। क्रीम से मुराद ये है अलीपुर के हर मकतबा फ़िक्र से नुमाइंदा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। स्टूडेंट्स हैं, कारोबारी हज़रात हैं, मुलाज़मत पेशा लोग हैं, हर तरह के और हर बरादरी से, हर मसलक से और हर मजहबी और सियासी जमात से लोग मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि ये हम सब का मुश्तरका काज है और इस काज के लिए अगर हम इत्तफाक और यूनिटी से यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर आए हैं, तो उम्मीद है कि ये ईवान वाले या आला इक़्तिदार वाले लोग हमारी इस आज की काविश पर कुछ ना कुछ ज़रूर अमल करेंगे। कम अज़ कम इतना ज़रूर करेंगे, हमें दिलासा दे देंगे कि भाई आपका हक़ है, वो हम आपको ज़रूर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इखलाक चट्टा साहब जो अपना सियासी स्कोर पॉइंट कर रहे हैं, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अखलाक चट्टा साहब की अगर सिर्फ ये उनकी स्कोरिंग का मसला होता तो मेरा नहीं ख्याल कि अलीपुर चट्टा और उसके गिरदोनवा के इतने भाई जो हैं मौजूद हैं वो उसके लिए आते। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, 1 मिनट के लिए ये फ़र्ज़ भी कर लें तो भाई वो कुछ कर ही रहा है ना, हमारे हल्के के लिए, हमारे इलाके के लिए कुछ कर ही रहा है ना। तहसील बनने से सिर्फ इखलाक का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ उसे क्या फ़ायदा होना है, फ़ायदा तो सबको है, हर एक बंदे को, हर तबके के लोगों को है। अगर वो ऐसा कुछ कर भी रहा है तो क्या गलत है? क्या हम पर यह फ़र्ज़ है हमें लूले लंगड़े ही लोग मिलें? क्या ये फ़र्ज़ है कि वो फातिहा पढ़ने वाले या शादियों पे जाने वाले ही लोग मिले हमें? कुछ काम करके दिखा रहे हैं ना वो, तो फिर क्या है? अगर वो इस काम के बाद सियासत में आना भी चाहता है तो मोस्ट वेलकम आए, कुछ करके आए ना। बहुत शुक्रिया।